सो हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। सो कल के जो लेवल्स मैंने दिए थे परफेक्टली वर्क हुए। आज मैंने न्यूज़ ट्रेड भी करवाया था आपको 200 पिप्स इन द न्यूज़ ट्रेड, 70 पिप्स इन द बाय साइड ट्रेड एंड अनदर 150 पिप्स ट्रेड इन दिस सेल। ओके, सो आज के टोटल हमारे ट्रेड्स थे। आज का कहने का भी प्रॉफिट अराउंड 450 पिप्स के आसपास है। एंड जो कल का डे है बेसिकली 15 अगस्त का एनालिसिस आपको बताऊंगा मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। 15 अगस्त है, मतलब फ्राइडे को बेसिकली जो हमारा रूल है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करते बिकॉज वीक का जो प्रॉफिट है वो जेब में लेके जाना पड़ता है वीक के बाद। ठीक है, फ्राइडे का दिन मार्केट ट्रैफिक करता है, न्यूज़ भी है इवनिंग सेशंस पे। मैं आपको कहने के पे सजेस्ट करूँगा ज़्यादा रिस्क मत लेना फ्राइडे को। आपको जो नॉर्मल ट्रेड्स मिलेंगे आप उसमें ट्रेड कर लेना, ज़्यादा रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले तो हम देखेंगे लेवल्स इन गोल्ड। ओके, तो गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं पहले। सो हम 30 मिनट्स पे जाएंगे सिंपली। अभी तो गोल्ड आप देख सकते हैं प्रॉपर सेलिंग जोन कर रहा है। जो आपकी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी वो ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ये मेजर जोन था जहाँ से मैंने बाइंग करवाया था, आपको ऑन स्ट्रीम ही करवाया था मैंने। अब ये अगर लेवल निकलता है तो कहना है कि आपके पास 20 की लेवल पेंडिंग है। ठीक है, बाइंग के लिए 20 और 3303 दो लेवल्स पेंडिंग है, 20 और 3303। अब मैं 20 का लेवल क्यों बता रहा हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये आपकी NFP न्यूज़ है। NFP न्यूज़ की कैंडल सिंपली अगर आप ये लगाओगे तो कहीं ना कहीं पर रिजेक्शन जोन जो आ रहा है इसको यूज़ करेंगे बिकॉज NFP का मोमेंटम, ये तो नहीं समझेंगे NFP का पूरा मोमेंटम डंप किया जाएगा। अगर ये सिनेरियो पॉसिबल होता है, NFP का पूरा सिनेरियो डंप किया जाता है तो मार्केट को रिकवरी में टाइम लगेगा। मार्केट को एक तो हाई न्यूज़ चाहिए होगी फॉर रिकवरी, या फिर रिकवरी में मार्केट स्लो स्लो रिकवरी करेगा तो टाइम लगेगा कहीं ना कहीं पर, राइट। सो मार्केट के ये लेवल है आपके 20, अगर सॉरी 24 से लेके 3318। ओके, ये लेवल है आपकी 60 पिप्स की। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है मार्केट तो सीधा 3303 जो कि आपका डंप जोन है। NFP जहाँ से पंप हुआ था वो लेवल है, ये पूरा डंप हो जाएगा यहाँ तक अगर आता है तो। यहाँ से फिर बाइंग बहुत स्लो कर सकता है मार्केट। ठीक है, अब करते हैं सेलिंग की बात। तो सेलिंग लेवल्स कहाँ पे आएंगे बेसिकली। तो सेलिंग जोन्स अगर मैं बताऊँ तो सेल जोन्स ऑलरेडी आज ही हमने रिटेस्ट करवा लिया है। ये वाला जोन परफेक्ट था सेल के लिए, ये ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। बट आई विल सजेस्ट यहाँ पे एक छोटा रिक्स आप ले सकते हो वापस से, विच विल बी फ्रॉम 3345 से लेके 3346। ओके, ये आपका सेल जोन रहेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप एक जो है रिक्स ले सकते हो यहाँ पे छोटे लॉट्स के साथ। एंड अगर सेलिंग जोन में हायर जोन से हायर टाइम फ्रेम्स में भी आपको बताऊँ तो मेरे लिए मेजर सेलिंग जोन अभी भी यही है। इसी जोन को मैंने परफेक्टली आपको सेल के लिए दिया था, मैं फिर भी इसी को वापस से सेल के लिए देख सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया जोन है सेलिंग का। ये जोन है आपका अराउंड 3356 से लेके 3359, 30 पिप्स की रेंज है आपकी सेलिंग की, राइट। इसके ऊपर के लेवल्स तो आई डोंट थिंक सो, कल क्लोजिंग है मार्केट में, वीक की क्लोजिंग है। इतना ऊपर के लेवल्स मत देखना, यहाँ आप सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट एक रेंज में क्लोज करने का ट्राई करेगी। न्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं न्यू सेशन पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जैसे आज ब्रेकडाउन मिला था न्यूज़ के टाइम पे। ठीक है, सो वैसे ही अभी देखते हैं कल का एनालिसिस कैसे रहेगा। बेसिकली कल के डेज कैसे लेंगे, मेरा व्यू है बेसिकली मार्केट क्लोज करेगा इसी रेंज में। ब्रेकडाउन वगैरह जो है न्यूज़ के बाद आएगा, बट कहने का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा, बट वापस से जोन में क्लोज किया जाएगा मार्केट। ठीक है, सो देखेंगे कल। एंड लेट्स कम ऑन टू द BTC नाउ। BTC आज कहीं पे जो मेरा प्रीवियस ट्रेड था वो मैं आपको पहले तो शो करता हूँ। प्रीवियस ट्रेड मेरा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको शो कर देता हूँ। पहला ट्रेड, पहले वो लेवल दिखा देता हूँ मैं आपको। सॉरी, बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो गया। लेट्स कम ऑन टू द मार्च। सो कहने के पे मैंने कल एक स्कैल्प करा था, सॉरी चार्ट ही गलत है। सो ये मेरा कल का ट्रेड था कहने कहीं पे, मैं आपको 30 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। 15:30 ये मेरा कल का ट्रेड। मैंने यहाँ पे कहने कहीं पे स्कैल्प करवाया था आपको। एंड जो चैलेंज कॉम्पिटिशन है, चैलेंज चल रहा है आपका। सो चैलेंज में आपको देखा होगा कहने कहीं पे मैंने बाइंग दिया था आपको 1,20,300 का लेवल पे, सॉरी 350 के लेवल पे। सो ये आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो गई थी, ये जोन तक का कंप्लीट आप देख सकते हो। 350 तक की रेंज है, यहाँ से आपकी बाइंग चल रही थी 1,20,350। आपने ऑल टाइम हाई सेट करवाया था एंड वापस मार्केट डंप किया। आज न्यूज़ पे कहने पे मार्केट डंप हुआ है। अब इसके लेवल्स देखते बेसिकली BTC का क्या कर सकते हैं। तो BTC बेसिकली आई विल सजेस्ट, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया जोन है बाइंग के लिए। ये मैं वेट करूँगा इसका, विच इज़ फ्रॉम 1,16,750 से लेके 1,16,450। ठीक है, 750 से लेकर 450 की ये रेंज है। एंड अगर ये लेवल तोड़ता है बेसिकली, ये ट्रेंड लाइन जोन था। मार्केट ने कहने पे प्रीवियसली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा था, राइट। सो मार्केट यहाँ पे कहने पे अगर वापस आता है तो अभी देख ही सकते हो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट कहने पे ये हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर होता है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है मार्केट वापस से फॉल्स ब्रेकआउट देके, कहने पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वापस से रिट्रेसमेंट देख सकते हो इसी जोन के। सेलिंग जोन कहने पे यही रहेगी आपकी सेलिंग जोन। तो ये रेंज आपकी
1,20,650 से लेके 1,21,180। ओके, ये आपकी सेलिंग जोन है। सो मार्केट अगर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बनाता है सिनेरियो तो कंप्लीट यहाँ तक की बाइंग आपको मिल जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। ये अगर ब्रेकडाउन आता है तो मेजर जोन पेंडिंग 1,12,000, ये आपका मेजर जोन पेंडिंग है। इसमें भी एक सेकंड वगैरह लेवल से बना के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बार ना ट्रैप किया गया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट ट्रैप किया, सेकंड ट्रैप किया, ये थर्ड टाइम ट्रैप करके सीधा बाइंग आया, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपकी एक मेजर अगर आपको बाइंग चाहिए होगी तो आई विल सजेस्ट इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं पे बाइंग कर लेना। ये लेवल एक अच्छा खासा आई थिंक स्कैल्प दे सकता है आपको। स्कैल्प इन द सेंस अच्छा खासा बाइंग लेवल है आपको। आई थिंक 100 पिप्स का मोमेंटम यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। 1,15,745 का रेंज है, यहाँ से आपको एक 100 पिप्स का मोमेंटम तो एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड डिप लगाता है कहीं ना कहीं पे, डिप आती है मार्केट में, डिप आएगा तो डिप आपका यहाँ पे इसी रेंज पे आने का चांसेस है। इसी रेंज पे डिप लेगा अराउंड 1,14,000 से लेके 1,13,500। अब इतने बाइंग रेंजेस है, सेलिंग रेंज में एक ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग आपकी ये थी, इसके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट करके सेल आया तो यहीं पे अभी ये जोन वैलिड है आपके लिए सेलिंग के लिए प्रॉपर है। इसके नीचे बाइंग रेंजेस है, कहीं ना कहीं पे देखना मार्केट अगर डिप लगाता है फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बीटीसी और इथेरियम को ट्रेड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तीनों दिन आपका जो है मोमेंटम रहेगा। फ्राइडे को गोल्ड क्लोज हो जाएगा, सैटरडे संडे तो इथेरियम ही करोगे। सो कल से ही पोजीशन प्लान करना चालू कर दो। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कल से क्यों, तो बेसिकली सैटरडे संडे मार्केट जो है बीटीसी का एक ही डायरेक्शन में चलेगा या फिर साइडवेज रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा पहले ही ट्रेड प्लान करके रखना कि अगर आपकी ट्रेड डायरेक्शन में आती है तो 2 दिन एटलीस्ट उसी डायरेक्शन में चलेगा, स्विंग ट्रेड बनेगी प्रॉपरली। सो सैटरडे संडेज को स्विंग ट्रेड का जो व्यू रहता है बढ़िया रहता है, बट फ्राइडे को ही ट्रेड प्लान करके बैठना पड़ता है, बिकॉज कहने के पे अच्छे टीपीएस मिलने का चांसेस रहता है, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको बाइंग लेवल्स इतने दिए, बिकॉज बाइंग में ट्राई करो जो भी डिप लगेगा बाय करना। यहाँ पे भी हम देखो कि अच्छा खासा सेल हमने कैप्चर आउट करा था खुद, बट डिप पे बाइंग आ रहा था, राइट। यहाँ पे देख सकते हो 2 सेल गए कंटिन्यूसली, यहाँ पे हमने फिर वापस से जो हमारा TP1 लेवल था ये वाला, यही पे बाइंग करवाया था हमने वापस। आप देख सकते हो यहाँ पे टैप करा मार्केट, फिर रुका ही नहीं है। सो यही चीज़ है, डिप पे बाय। बीटीसी पे अभी के लिए तो डिप पे बाय कर लो, बाय ऑन डिप कंसेप्ट चालू है यहाँ पे। इथेरियम का बताओ आपको मैं अभी, जैसे गोल्ड का राइजन सेल चल रहा है ना, सेल ऑन राइज, बेसिकली सेल ऑन राइज चल रहा है। तो सेल ऑन राइज अगर गोल्ड पे चल रहा है तो बीटीसी और इथेरियम पे तो आपका डिप पे बाइंग आएगा, क्योंकि अगेंस्ट ट्रेंड चलता है दोनों। न्यूज़ के टाइम पे होता है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देते हैं। बेसिकली मेरे लिए इथेरियम की मेजर लेवल है ये वाली 4,303, इट इज़ द मेजर लेवल। मेरा अभी भी स्विंग ट्रेड का टीपी नया है इथेरियम का, $5,000 का टीपी है। 4,800 से इथेरियम रिवर्स हुआ, स्टिल 200 पॉइंट्स से इथेरियम का टीपी बच रहा है मेरा। देखते हैं स्विंग ट्रेड कब तक हिट होता है टीपी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपके लेवल है। एंड मेरे एक 30 लेवल्स पे भी एक लेवल प्रेजेंट है अभी के लिए, तो विच इज़ बेसिकली मैं रीज़न बताऊँ इस ट्रेड का। पहले तो ये ट्रेंड लाइन हॉल्ट है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हॉल्ट है। सो मैं इस ट्रेंड लाइन हॉल्ट की वजह से इस जोन को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, राइट। ये ट्रेंड लाइन हॉल्ट है, यहाँ पे रिस्पेक्ट आएगा तो मार्केट अच्छा खासा बाइंग दे सकता है, बट मेरे लिए ये अभी भी लेवल है, इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, विच इज़ 4,030 से लेके 4,006। ये मेरे लिए अभी भी वैलिड जोन है, मुझे अभी भी यहाँ पे बाइंग मिलेगा तो यहाँ पे करूँगा मैं बाइंग। सेलिंग लेवल्स अभी नहीं दूंगा इथेरियम पे आप बाय ऑन डिप कर लो। सेलिंग लेवल अगर यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, बिकॉज यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन हॉल्ट था। ट्रेंड लाइन हॉल्ट की वजह से मार्केट जो है सेल करा है, रिटेस्ट करके गिरा है, ये जोन ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। सो सेलिंग अगर करना होगा कहीं ना कहीं पे आपको एक जोन नहीं बोलूँगा, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक जोन है, इसको आप कर सकते हो। ओपी वगैरह नहीं है बेसिकली, यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं बस रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से आप सेल कर सकते हो अभी फिलहाल के। मैं सेलिंग बीटीसी और आपका जो है इथेरियम पे अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। जो भी डिप मिलेगा बाय कर लो, डिप में अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको। गोल्ड का बता दिया मैंने कल का एनालिसिस। गोल्ड में कल न्यूज़ भी है, सो गोल्ड को कल देखेंगे हम न्यूज़ के टाइम भी। जिन्होंने आज न्यूज़ ट्रेड मिस करा है, जिन्होंने आज स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करा था, कल 5:30 PM न्यूज़ जो स्ट्रीम रहेगा अपना न्यूज़ ट्रेड करेंगे हम वहाँ पे। सो उसको ज्वाइन कर लेना, स्ट्रीम पे न्यूज़ ट्रेड करता है, जैसे आज का न्यूज़ हमने कैप्चर करा था। एंड CPI का भी हमने बाय साइड का न्यूज़ कैप्चर करा था, यू कैन चेक इट आउट। ये CPI का न्यूज़ था। सो ऐसे न्यूज़ ट्रेड्स हम कैप्चर करते हैं स्ट्रीम पे। सो आप भी कल स्ट्रीम ज्वाइन करना 5:30 PM। सो इन अनदर वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।